हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपी असेसमेंट की। देखो, असेसमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। अगर असेसमेंट हमारा गलत होगा तो ट्रीटमेंट भी हम गलत ही देंगे। असेसमेंट ठीक होगा तो उसके हिसाब से हम ठीक ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो आज हम ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं असेसमेंट के। सब्जेक्टिव असेसमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है, स्पेशल टेस्ट, फंक्शनल असेसमेंट, पेन असेसमेंट, गोल सेटिंग कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स कैसे रखते हैं, एंड क्या चैलेंजेस फेस करते हैं पीटी असेसमेंट में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। Physiotherapy assessment is a systemic process used to evaluate a patient's physical functions, identify impairments and develop a treatment plan. ठीक है, एक सिस्टमिक प्रोसेस है, सिस्टम से ही चलता है। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट पॉइंट फोर्थ नंबर पे लिख दिया और फोर्थ पॉइंट फर्स्ट नंबर पे लिख दिया। लाइन वाइज ही होता है असेसमेंट हमेशा। काम क्या है असेसमेंट का कि पेशेंट का जो फिजिकल फंक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना, इम्पेयरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना एंड एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है पीटी असेसमेंट के? आइडेंटिफाई करना पेशेंट की कंप्लेंट्स को और गोल्स को, डिटरमाइन करना इम्पेयरमेंट्स को एंड फंक्शनल लिमिटेशंस को, जो वजह है उस प्रॉब्लम की उसको डायग्नोस करना एंड एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना अच्छे से, और जो प्रोग्रेस है फिर उसको मॉनिटर करना या फिर ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना अगर ज़रूरत है तो। कंपोनेंट्स क्या रहते हैं पीटी असेसमेंट के? सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है जिसके अंदर की हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है जिसके अंदर की फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। देखो, सब्जेक्टिव डेटा इज विच कैन नॉट बी चेंज एट ऑल। मेरा नाम जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, चेंज नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम अगर राहुल है तो वो राहुल ही रहेगा ना अगले 20 साल भी। तो वो सब्जेक्टिव डेटा है। या आपको चोट लग गई, आप बोलो कि मैं तो गिरा था और मेरे एंकल स्प्रेन हो गया, 4 साल बाद भी कहानी यही रहेगी, 8 साल बाद भी कहानी यही रहेगी कि आप गिरे थे और आपके पैर में एंकल स्प्रेन आया, है ना। तो सब्जेक्टिव असेसमेंट वो है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में फिजिकल एग्जामिनेशन है कि जैसे रेंज ऑफ मोशन चेक किया या मूवमेंट चेक करा, दैट कैन चेंज। कि आज हमने चेक किया इतना था और 6 दिन बाद चेक किया तो इतना हो गया, बढ़ गया रेंज, घट गया रेंज, है ना। फिर स्पेशल टेस्ट वो कंडीशंस के हिसाब से होते हैं, शोल्डर के अलग, नीज के अलग। फंक्शनल असेसमेंट देखेंगे, फिर डायग्नोसिस करेंगे एंड फिर गोल सेटिंग एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग करेंगे। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव असेसमेंट की। सब्जेक्टिव असेसमेंट में क्या क्या आता है? पहले तो हम अपना जो नेम वगैरह है वो तो लेंगे ही, है ना। नेम, एज, जेंडर, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, डोमिनेंस क्या है, राइट हैंड की है या लेफ्ट हैंड की है, वो तो एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है ही। ठीक है। अब चीफ कंप्लेन, कि पेशेंट आया क्यों है। चीफ कंप्लेन मतलब कि मैं गई फिजियोथेरेपिस्ट के पास और मैंने बोला कि मेरी कमर में दर्द है। कब से है? 10 दिन से है। ये मेरी चीफ कंप्लेन हो गई। अब चीफ कंप्लेन शुड ऑलवेज बी रिटन इन पेशेंट लैंग्वेज। ठीक है, अपनी भाषा में नहीं आपको लिखनी होती चीफ कंप्लेन। पेशेंट बोल रहा है कि सुनपन हो रहा है तो आप सुनपन ही लिखोगे। ठीक है, मतलब यू कैन राइट इट इन इंग्लिश एंड वट एवर, बट चीफ कंप्लेन हमेशा पेशेंट की ही लैंग्वेज में होती है। आप अ, जैसे फॉर एग्जांपल वो बोले मेरी गर्दन में दर्द है और हाथ में आ रहा है ना। आप उसे बना के ये नहीं लिख सकते हो रेडिएटिंग पेन और ये सब। यू हैव टू राइट पेन इन नेक एंड स्प्रेडिंग टू आर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस की। कि अभी जो प्रेजेंट इलनेस है, मतलब प्रेजेंट इलनेस क्या हुई, मैंने बोला बैक में दर्द था, है ना। तो प्रेजेंट इलनेस हो गई कि कमर में दर्द है। उसकी हिस्ट्री क्या है, ये कमर में दर्द कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल यू लास्ट क्वेश्चन लाइक, आपने कोई भारी वजन उठाया, आपने कोई झुकने वाला काम किया, आपने कोई ऐसी मूवमेंट करी जिस कारण दर्द हुआ, कोई झटका आया, कुछ। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स की। ऑनसेट
में आ जाएगा आपका सडन था या ग्रेजुअल था, ये दर्द आपको मतलब हल्का हल्का शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ता गया, या फिर सडनली हो गया कि मतलब मैं एकदम सो के उठा और मेरे दर्द शुरू, ठीक है, उसके बाद से गया ही नहीं। ड्यूरेशन मतलब कब से हो रहा है, वही जो मैंने पूछा था कि लास्ट 10 दिन से हो रहा है। प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स मतलब कि जब पहले दिन हुआ तो मेरे को थोड़ा सा ही दर्द था, लेकिन अभी 3 या 4 दिन के बाद इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि मैं तो झुक नहीं पा रही। अभी 6 दिन हो गए हैं, अभी 6 दिन बाद तो मेरी इतनी बुरी हालत है कि मैं करवट नहीं ले पा रही। ठीक है, जो सिम्टम्स है वो बढ़ रहे हैं, या टिंगलिंग होने लग गई। शुरुआत में जब हुआ तो सिर्फ दर्द हुआ, 4 दिन के बाद सनसनाहट होने लगी। ठीक है, फिर या सुनपन होने लगा। ठीक है, तो ऑल दैट। फिर एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स क्या है कि जब मैं झुकती हूँ या खड़ी होती हूँ तो मेरा दर्द बढ़ता है, लेकिन जब मैं बैठ जाती हूँ या लेट जाती हूँ तो दर्द खत्म हो जाता है। फिर प्रीवियस ट्रीटमेंट्स एंड रिस्पॉन्स कि अच्छा ये आपने इससे पहले कोई ट्रीटमेंट कराया है इसके लिए या नहीं। अब ये उस चीज़ में भी रेलेवेंट है कि मेरे कमर दर्द की प्रॉब्लम है और मेरे को 2 साल पहले भी ऐसा वाला दर्द हुआ था, फिर हफ्ता 10 दिन में मैंने ये ट्रीटमेंट लिया, उससे ठीक हो गया। अब 2 साल बाद फिर आज दर्द हो रहा है, तो उसमें ये काम आता है कि प्रीवियस पहले ट्रीटमेंट क्या लिया था और उस पर रिस्पॉन्स आपका क्या था। फिर पास मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री आ जाएगा, जिसके अंदर वील मेंशन कि पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई, और कोई भी मतलब ऐसे मेडिसिन कौन सी लेते हैं पेशेंट, ये सब कुछ। फिर मेडिकेशंस एंड एलर्जीज। देखो मेडिकेशंस जानना, जैसे मैंने फार्मा में बताया था, मेडिकेशंस जानना सिर्फ इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हर दवाई का बॉडी पे अलग असर होता है। हम उसको एक्सरसाइज करवाएं, वो दवाई खा के आया हो जिसका इफेक्ट हो थोड़ा सा ड्राउजीनेस का या डिजीनेस का, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट्स द ओनली रीज़न वी वांट टू नो अबाउट मेडिसिन। फिर फैमिली एंड सोशल हिस्ट्री जान सकते हैं। अब जैसे ये उन केसेस में ज़्यादा काम आता है, जैसे कोई आरे का पेशेंट आ गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, वो हेरिडिटी प्रॉब्लम है, तो हेरिडिटी प्रॉब्लम है तो फैमिली हिस्ट्री जानना ज़रूरी है कि अच्छा इनकी फैमिली कोई साइन एंड सिम्टम्स दिखा रहा है आरे के, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ठीक है, तो अ, जानना ज़रूरी है कि फैमिली में किसी को था, तो हो सकता है आपको भी हो। फिर ऑक्यूपेशनल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर, लाइफस्टाइल कैसा है, कॉर्पोरेट वर्कर है, क्या काम करता है, उसके हिसाब से देखो काम पे भी डिपेंड करता है। गर्दन में दर्द बता रहा है और पूरा दिन सिस्टम पे बैठता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जितना मर्जी ट्रीटमेंट दे दो वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि इवेंचुअली द पर्सन इज गोइंग टू गो बैक ऑन द सिस्टम इटसेल्फ। अब बात कर लेते हैं, अच्छा एक और चीज़ मैंने मिस करी सब्जेक्टिव में, वो है पास मेडिकल हिस्ट्री में आपको डायबिटीज़, बीपी, ये सब भी लिखना है ना, कि डायबिटीज़ है पेशेंट को या नहीं है, बीपी है, थायराइड है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की, जो कि है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर पहला है हमारा ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। जैसे ही पेशेंट हमारे पास चलता हुआ आएगा हम उसका पोस्चर देखेंगे, गेट पैटर्न देखेंगे, पोस्चर देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे राइट एंड लेफ्ट साइड की, मसल एट्रोफी, स्वेलिंग एंड स्किन चेंजेस। देखो पोस्चर, गेट और सिमेट्री तो जब वो चल के आएगा हमारे पास तभी दिख जाएगी। मसल एट्रोफी, स्वेलिंग और स्किन के चेंजेस हमें बाद में इंस्पेक्ट करने पड़ेंगे। देन पैल्पेशन, पैल्पेशन में आप टच करके देखोगे टेंडरनेस, टेम्परेचर। पैल्पेशन मतलब छू कर देखना, टेंडरनेस, टेम्परेचर, टेक्सचर एंड बोनी लैंडमार्क्स। टेंडरनेस क्या होता है कि आपको जस्ट किसी ने टच किया और आपको तब भी दर्द हुआ, ठीक है। टेम्परेचर, बहुत गर्म हो रहा है पेशेंट या बहुत ठंडा पड़ा हुआ है। टेक्सचर कैसा है, ड्राई है या फ्लेकी है। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ मोशन असेसमेंट। इसके अंदर हम एक्टिव रेंज देखेंगे या पैसिव रेंज देखेंगे, जो भी रेंज अवेलेबल है बेसिकली वो टेस्ट करेंगे। अब कोई एक्टिवली नहीं कर पा रहा तो फिर हम पैसिवली करेंगे, है ना। फिर एंड फील असेसमेंट। एंड फील्स होती हैं, मल्टीपल टाइप की एंड फील्स होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट, हार्ड, इस टाइप की, तो उसका भी एक डिस्कशन वैसे अलग रख सकते हैं, बट मेंशन करना होता है असेसमेंट में, स्पेशली न्यूरो वाले पेशेंट्स में होता है। नेक्स्ट इज एमएमटी। एमएमटी हमने पढ़ा हुआ है, ब्रीडिंग सिस्टम है मसल टेस्टिंग का, ठीक है, मैनुअल मसल टेस्टिंग, जिसके अंदर की 5 ग्रेड्स होते हैं, वो हमें टेस्ट करना है उन पेशेंट्स में जिनका हमें लग रहा है कि मतलब मूवमेंट कंप्लीट नहीं है, या फिर स्पेशली न्यूरो वाले केसेस, स्ट्रोक, हेमीप्लीजिया, हेमीपेरेसिस,
देन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में क्या लेंगे हम, रिफ्लेक्सेस लेंगे, सेंसेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। फिर जॉइंट इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे। स्पेशल टेस्ट की बात कर लेते हैं। देखो अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग टेस्ट है। नी, अगर पेशेंट नी पेन बोल रहा है तो हम नी के टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल्स दिए हैं मैंने टेस्ट के कुछ कुछ जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। शोल्डर, फिर स्पाइन, फिर एंकल। ठीक है, स्लम्प टेस्ट है, एसएलआर टेस्ट है, एंकल के लिए एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट है। वो तो डिपेंडिंग की पेशेंट को जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से, मतलब हर एरिया के आपको कम से कम 2 से 3 टेस्ट आने चाहिए कि, क्योंकि देखो कई बार ऐसा भी होता है कि एक कोई फॉल्स पॉजिटिव आ गया, फॉल्स नेगेटिव आ गया, तो एटलीस्ट परफॉर्म 2 टेस्ट टू बी श्योर। नाउ कमिंग ऑन फंक्शनल असेसमेंट, गेट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फिर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन टेस्ट। फंक्शनल असेसमेंट मतलब बंदा अपना फंक्शनिंग पूरी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, कि सुबह उठना, ब्रश करना, वॉशरूम जाना, ये सब कुछ। अब गेट एनालिसिस क्योंकि चल ही नहीं पाएगा तो फिर मतलब फंक्शनल एक्टिविटी कम हो गई मतलब। फिर बैलेंस कैसा है, कोऑर्डिनेशन कैसा है। ऐसा भी नहीं, वी डोंट वांट द पेशेंट टू फॉल, कि बैलेंस अच्छा नहीं है हम उसे बोले नहीं तुम अपना काम खुद करो और वो उठे और गिर जाए। देन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, अपना खुद का काम कितना कर पाता है। ठीक है, इसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट भी आते हैं ऐसे, मतलब सर्वे वाले जो होते हैं, फिल करने वाले फॉर्म्स। देन वर्क रिलेटेड फंक्शनल टास्क, कि ऑफिस में आपको क्या क्या काम करना होता है, क्या कर पाते हो, क्या क्या नहीं कर पा रहे हो आजकल। डेली लिविंग के असेसमेंट में आप पूछ सकते हो कि अच्छा जैसे शोल्डर का केस है तो आप, वो बोलेगा मैं कंघी नहीं कर पाता, कोम्बिंग नहीं कर पाता, तो ये सारी चीज़ें। या ऊपर हाथ करके मैं स्वेटर नहीं पहन पाता। नाउ पेन असेसमेंट, पेन स्केल्स है वैस या फिर एनपीआरएस कॉमनली यूज। ठीक है, वैस इज विजुअल एनालॉग स्केल। इसके अंदर ऐसे मल्टीपल फेसेस बने होते हैं स्माइली वाले, जिसमें सैड स्माइली भी होती है और एक स्माइल वाली स्माइली भी होती है। उसमें से पेशेंट मतलब विजुअली ऐसे देख कर टिक करता है। एनपीआरएस इज 1 to 10 वाला रेटिंग, जिसमें पेशेंट से हम पूछते हैं कि 1 से 10 तक कितना पेन है। 1 इज नो पेन, 10 इज मैक्सिमल पेन। एंड मैगिल पेन क्वेश्चनेयर तो है ही, वो तो फिर अगर आप पूरा एक क्वेश्चनेयर फिल करवाओ पेन के लिए, वो यूजुअली कॉमनली यूज हम नहीं करते। पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लोकेशन, दर्द एग्जैक्टली कहाँ है, किस इंटेंसिटी पे दर्द हो रहा है, एंड क्या क्वालिटी है दर्द की, और रेडिएशन है या नहीं है। ठीक है, पेन जो है वो सिर्फ सुबह होता है या सिर्फ शाम में होता है, या सुबह से लेकर रात तक होता ही रहता है। ठीक है, उसमें हम इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। क्वालिटी, डीप मतलब पेन है, बर्निंग वाला पेन है, या पिन प्रिकिंग वाला पेन है, अलग अलग टाइप के पेन्स होते हैं, तो कौन सा टाइप का, और रेडिएशन है या नहीं है। फिर गोल सेटिंग एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग की बात कर लेते हैं। स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट क्या है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ठीक है, ये मैंने एक मतलब शॉर्ट फॉर्म बनाया है। शॉर्ट फॉर्म के उससे आपको याद रहेगा, स्मार्ट गोल स्पेसिफिक होना चाहिए टू द पेशेंट, मेजरेबल होना चाहिए, क्योंकि देखो आप आज ट्रीटमेंट कराओ, 10 दिन बाद उसको आप मेजर ना कर पाओ प्रोग्रेस को, तो कोई फायदा नहीं है ना उस ट्रीटमेंट का। अचीवेबल होना चाहिए, अनरियलिस्टिक गोल्स मत सेट करो। रेलिवेंट होना चाहिए टू द पेशेंट एंड टाइम। अब एथलीट का और एक नॉर्मल ह्यूमन जो है, नॉर्मल पर्सन है, आप उसका ट्रीटमेंट प्लान सेम तो नहीं रख सकते। एथलीट को तो आपको ज़्यादा ट्रेन करना है, नॉर्मल ह्यूमन को आपको नहीं करना उतना ट्रेन। एंड इट शुड बी टाइम बाउंड। ठीक है, स्पेसिफिक कि हाँ इतने से इतने मिनट हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे, इतने से इतने मिनट टोटल आपका ट्रीटमेंट प्लान इतनी देर का, ऐसा। ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आपको क्रिएट करने हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या है, जैसे शॉर्ट टर्म गोल इज, जैसे समझो आज कोई पेशेंट आया वो बोल रहा है दर्द है, शॉर्ट टर्म गोल इज टू रिलीव द पेन। और वो कह रहा है कि मेरे इतना दर्द है कि मैं तो अपने घर में 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता, या मैं तो कुक नहीं कर सकता, चलो। तो लॉन्ग टर्म गोल इज कि अपनी वो डेली एक्टिविटीज कर पाए, या ऑफिस नहीं जा पा रहा, बाइक नहीं चला पा रहा, तो वो ये कर पाए। पेशेंट एजुकेशन करेंगे एंड घर के लिए उनको एक्सरसाइज का प्लान देंगे। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप बताओगे मुझे कि डॉक्यूमेंटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस में, क्यों डॉक्यूमेंटेशन करके रखते हैं हम। एंड सोप नोट फॉर्मेट है यार रिकॉर्ड रखने का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान।
सोप तो आई थिंक आपको मोस्टली सबको आता ही है, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड प्लान, दिस इज द इजीएस्ट वे टू कीप अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन रखना क्यों है ये आप बताओगे इन द कमेंट्स बिलो। लास्ट हम बात कर लेते हैं चैलेंजेस की। पीटी असेसमेंट में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, हमें आते हैं, बहुत आते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं। पेशेंट कम्युनिकेशन बैरियर्स, देखो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट आकर पहली बार में आपसे सारी बातें कर ले, तो आपको पेशेंट को एक वो कंफर्ट जोन, ये नहीं कि अपनी पर्सनल बातें करनी है, बट उसको एक वो कंफर्ट जोन प्रोवाइड करना है कि वो अपनी सारी बात खुल के कर पाए। सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स केस विद मल्टीपल कंडीशन, आपको बोल रहा है मेरी गर्दन में भी दर्द है, उससे मेरे राइट हैंड में भी दर्द आ रहा है, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है, उससे मेरे लेफ्ट पैर में दर्द आ रहा है, घुटने में भी दर्द हो रहा है। इतनी सारी पेशेंट बातें करेगा ना, इतने सारे दर्द बताएगा, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा इस जॉइंट को ट्रीट करूँ, जॉइंट को ट्रीट करूँ। ऐसे अगर आप तीनों जॉइंट्स को अलग अलग ट्रीट करने लगे तो 3 घंटा तो आप एक ही पेशेंट में लगा दोगे, है ना। 40-45 मिनट्स का एक सेशन अगर होता है तो ऐसे तो 3 घंटे बीत जाएंगे एक ही पेशेंट पे। देन कंप्लायंस इशू विद असेसमेंट टेस्ट, पेशेंट बोले कि नहीं, या जैसे हम कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो बोल रहे हैं हाँ दर्द आ रहा है, या उसको ना आ रहा हो, या हो सकता है दर्द आ रहा हो वो ज़्यादा रिएक्ट ना कर पाए। एंड नीड फॉर कंटिन्यूस क्लिनिकल रीजनिंग, अब पेशेंट अच्छा ऐसा क्यों, पेशेंट तो देखो क्यूरियस होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, फिर अगर नहीं ऐसा क्यों, ऐसे क्यों कर रहे हो, तो कई बार पेशेंट जो है वो हमारे असेसमेंट से या हमारे ट्रीटमेंट प्लान से, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से बहुत अ, नहीं कोरिलेट कर पाता, तो इसीलिए बार बार वो सवाल करता रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, तो उतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएगा हम पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मोस्टली मैंने सब कुछ कवर कर ही दिया है एक बेसिक असेसमेंट के लिए। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हिट दी सब्सक्राइब बटन फॉर मोर, एंड कमेंट में बताना मुझे, एक तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर कुछ ऐड करना हो, कोई पॉइंट मैं भूल गई हूँ बाई चांस, तो वो भी ऐड कर सकते हैं।